जी है ना बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। हमारी प्रश्नावली 13.3 चल रही थी, उसके हमने 3 सवाल कर लिए थे। बाकी के सवाल आज करेंगे, ठीक है। कल जो 2 सवाल बताया था ना, उसमें थोड़ी सी गलती हो गई थी, वो दोबारा से हम आपको बता रहे हैं। तो सवाल में क्या था, इतनी टेबल दे रखी थी, इसमें माध्यक दे रखा था, माध्यक दे रखा है इसमें, और एन का मान जोड़ के दे रखा है ये, ठीक है। एन का मान दे रखा है 60, और हमें बताना है कि एक्स वाई के मान क्या होंगे, ये बताना है हमें क्वेश्चन में। देखो, माध्यक हमें दे रखा है ना, इस क्वेश्चन में हम माध्यक उस चीज से निकाल रहे थे ny2 से। ny2 से इसमें माध्यक निकाल नहीं सकते, क्यों? क्योंकि n का जो भी मान होगा हम माध्यक निकालते संचयी बारंबारता से निकालते हैं ना, संचयी बारंबारता से निकालते हैं। तो n का मान यहाँ पर कोई निश्चित नहीं आएगा, क्योंकि हमें x का मान मालूम नहीं है। जब x वेरिएबल है तो x का कोई निश्चित मान नहीं है, तो हम इससे कोई निश्चित अंतराल नहीं बता सकते कि कौन सा माध्यक वर्ग है। तो माध्यक वर्ग कैसे निकालेंगे? माध्यक यहाँ से लेंगे। देखो, माध्यक दे रखा है हमें 28.8। माध्यक क्या होता है? इसका माध्यक इसमें तो आता है, तो माध्यक 28.8 है, तो 8 है, 28.5 है, तो कौन से अंतराल में आएगा? इस अंतराल में आएगा माध्यक। 20 और 30 के बीच में तो आएगा, तो माध्यक वर्ग कौन सा आएगा? ये आ गया माध्यक वर्ग, ठीक है। माध्यक वर्ग ये आएगा, तो माध्यक वर्ग की निम्न सीमा ये है, ये आयल है। माध्यक वर्ग की बारंबारता, ये माध्यक वर्ग से पहले वर्ग की संचयी बारंबारता को हम लेते हैं, उसमें कोई फॉर्मूले में CF ये है। अब रख दो। देखो, अंतराल इनका कितना है? वर्ग माप कितना है? 10। अब फॉर्मूले में रख दो, माध्यक इज इक्वल टू L प्लस ny2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। ny2 क्या है? n का मान कितना है? 60 है, बाई 2, 2 3 30 आ गया, ठीक है। माध्यक का मान दे रखा है 28.5, लिख लो यहाँ पर 28.5 इक्वल टू L का मान 20 प्लस ny2 30 माइनस CF कितना है? 5 माइनस 5 प्लस x, ठीक है, अपॉन f का मान कितना है? 20, ठीक, इंटू h का मान कितना है? 10। अब इसको हल कर लेंगे हम। 28.5 प्लस इक्वल टू 20 प्लस, यहाँ पे ऊपर ब्रैकेट खोल दो, 30 माइनस 5 माइनस प्लस माइनस x अपॉन 20 इंटू 10, 0 से 0 कैंसिल। 28.5 इक्वल टू 20 प्लस 30 माइनस 5 25 माइनस x बटे 2। अब 2 की यहाँ पे गुणा कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 दूनी 4 प्लस 25 माइनस x। अब 2 की यहाँ पर गुणा कर लेंगे, 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16x 17, 2 दूनी 4 1 5, एक अंक के बाद पॉइंट, यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा, इक्वल टू ये कितने हो जाएंगे? 5 और 4 2 6 माइनस x। अब देखिए, पॉइंट बाद 0 की महत्व पता ही नहीं है, हटा दो इसे। x माइनस के इधर आ जाएगा प्लस में, इक्वल टू 65, 57 उधर पहुंच जाएंगे माइनस में। कितने आ गए आंसर? 15 में से 7 गए 8, ठीक है। x का मान कितना आ गया? 8। ये तो मान x का आ गया। हमको दे रखा है n का मान 60। देखो, n का मान 60 हमको दे रखा है ना क्वेश्चन में, n का मान 60 है, तो ये इसका जोड़ होता है वही तो n है, और n जो होगा इसका जोड़ ये आएगा, n का जोड़ ये आएगा 45 प्लस x प्लस y, ठीक। तो n बराबर इतना है, n बराबर 60। n का मान कितना है? यहाँ पर जोड़ के आया, रियल जो इसका जोड़ आया वो आया 45 प्लस x प्लस y, 60। 45 उधर पहुँच जाएंगे, x प्लस y बराबर 60 माइनस 45, घर के कितना आ जाएगा? 15। x का मान बाहर निकाल चुके हैं 8, 8 प्लस y बराबर 15, ठीक। तो y का मान कितना आ जाएगा? y बराबर 15, 8 उधर पहुंच जाएंगे माइनस में, आंसर आ गया y का मान 7, ठीक। तो y का मान 7 आ गया, x मान 8 आ गया। ऐसे निकालेंगे, ठीक है। जब भी माध्यक दे रखा होगा तो माध्यक इसमें से निकालते हैं, तो उससे माध्यक वर्ग निकालेंगे, क्योंकि ये वेरिएबल है, इसमें हम माध्यक निश्चित नहीं कह सकते ना। अब देखिए, अगर हमसे निकालते 30, अब 30 x का मान कितना है? 8,
तो 8 जोड़ देंगे, 25 और 8, 8 5 13 यानी 33 हो रहे हैं ना, 33 हो रहे हैं। तो माध्यक इसमें ये आएगा ना, मतलब इससे देखेंगे तो इसकी सीध में ये माध्यक वर्ग, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अगर हम पहले से x का मान पता होता तो हम इससे निकाल सकते थे। जब x का मान नहीं पता है तो माध्यक दे रखा है, तो उससे देखेंगे माध्यक जो होता है इसी में होता है, तो माध्यक किसके बीच में आएगा वो अंतराल देखेंगे इसमें। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं अब। देखिए अगला क्वेश्चन, कल हमने 3 जो क्वेश्चन बताया था ना वो 4 बता दिया था, तो आज हम 3 बता रहे हैं। ठीक है, 3 की जगह 4 बता दिया था। तो इसमें दे रखा है कि जीवन बीमा पॉलिसी एजेंट 100 पॉलिसी धारकों की आयु के बंटन के निम्नलिखित आंकड़े ज्ञात करता है। माध्यक आयु परिकलित कीजिए, मतलब माध्यक ज्ञात करना है। यदि पॉलिसी केवल उन्हीं व्यक्तियों को दी जाती है जिनकी बस 18 वर्ष या जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो, परंतु 60 वर्ष से कम हो। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं, देखो 100 पॉलिसी धारक है। अब इसमें देखो हमारे पास ये संचयी बारंबारता दे रखी है, ये बारंबारता नहीं, वैसे हर क्वेश्चन में बारंबारता दे रखी थी, लेकिन ये संचयी बारंबारता है, CF दे रखा है आज में। और हमें F निकालनी है, कैसे निकालेंगे F? तो संचयी बारंबारता की पहचान क्या है? एक तो ये कि इसकी मान देखो बढ़ते क्रम में है, एक ही क्रम में बढ़ता हुआ क्रम। और जो 100 पॉलिसी धारक इसके नीचे सबसे, जो 100 पॉलिसी धारक कह रहे ना, इनका योग जो मतलब सबसे नीचे 100 आएगा। 100 पॉलिसी धारक संचयी संचयी बारंबारता अगले क्वेश्चन सवाल में जब आएगा ना तो हम आपको बताएंगे संचयी बारंबारता में क्या होता है। 100 कह रहा तो उसके नीचे सबसे अंत में 100 आएगा और बढ़ता हुआ क्रम होगा। और इस प्रकार से लिख के तो इसको हम अंतराल बना लेंगे। कैसे अंतराल बनाएंगे? देखो ये लिखा 25 से कम, 30 से कम, 35 से कम, यानी कि ये वर्ग जो अंतराल की उच्च सीमा दे रखी है, निम्न सीमा हमको कैसे ज्ञात करनी है? ये 5 का अंतर दे रखा तो वो 5 के अंतर कर लेंगे। 20 से कम तो 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55। ठीक है, और 55 से 60। देखो कोई भी सतत अंतराल है, कोई भी टूटा हुआ नहीं है। ठीक है, ऐसे करते हैं ऐसे, और ये सारी चीजें हटा देंगे, ये हटा देंगे। ठीक है, ये हटा देंगे। अब बारंबारता कैसे याद करेंगे? देखो बारंबारता कैसे याद करेंगे, जैसे बारंबारता दे रखी थी, इसको ऐड कर रहे थे अगली बार पद में, ऐड करके निकाल लेते, लेकिन इसमें क्या करेंगे? पहला पद तो ऐसे लिख देंगे और अगला पद जो निकालेंगे इसमें से ये घटा देंगे। इसमें से ये घटाओ, कितने बचेंगे? 4। इसमें से ये घटाओ, कितने बचेंगे? 18। इसमें से ये घटाओ, कितने बचेंगे? 5 में से 4 गए 1 और 4 में से 2 गए 2। ठीक, इसमें से ये घटा दो अगला पद निकालने के लिए। 8 में से 5 गया 3, 7 में से 4 गया 3। अगला पद निकालने के लिए इसमें से ये घटा दो। 9 में से 8 गया 1, 8 में से 7 गया 1। अगला पद निकालने के लिए इसमें से ये घटा दो। ठीक है, 92 में से 89 यानी कि 2, 3, और 98 में से 92 घटाओगे तो कितने बचेंगे? 6। 100 में से 98 घटाओगे तो बचेंगे 2। ये आ गई बारंबारता। ठीक है, और इन सब का योग 100 है, इन सब का योग 100 है, क्योंकि ये पूरा जोड़ ही तो दे रखा है ये। ठीक, 100 है। अब हमको निकालने हैं माध्यक। माध्यक कैसे निकालेंगे? माध्यक का फॉर्मूला सबसे पहले लिखेंगे हम, क्या होता है? L प्लस एन माइनस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। अब देखिए माध्यक निकालने का नियम होता है, सबसे पहले माध्यक वर्ग ज्ञात करते हैं। माध्यक वर्ग कैसे ज्ञात करेंगे? n/2 से, n कितना है? 100/2, कितना आ गया? 50। ठीक, 50 आ गया। अब देखो संचयी बारंबारता में देखो 50 कहाँ पे आएगा? यहाँ 50 नहीं आएगा, यहाँ इसके अंतर 50 आएगा, यानी कि इसके सीध का जो अंतराल होगा वो माध्यक अंतराल होगा। ये कौन सा? माध्यक वर्ग।
ठीक, ये होगा माध्यक वर्ग। माध्यक वर्ग की निम्न सीमा L। ठीक है, माध्यक वर्ग की जो बारंबारता उसको हम मानते हैं F, और माध्यक वर्ग से पहले वर्ग की संचयी बारंबारता CF। ठीक है, अब सारे मान आ गए, H का मान रह गया। H का अंतराल कितना है, अंतर कितना है 5 का, H का मान 5। अब सारे मान उसमें रख दो। L का मान 35, N/2 50, माइनस CF का मान कितना है, CF 45 अपॉन F का मान कितना है 33 इंटू H का मान कितना है 5। इनको हल कर लो। 35 यहाँ कितना बचा 5/33 टू 5 कितना आ गया 35 प्लस 25/33। जब 33 को 25 से हम भाग देंगे तो वो कुछ इस प्रकार आएगा। ठीक है, वो आएगा 0.7575। ठीक है, तो 35 प्लस 0.75। अब देखिए हम दो अंकों तक लिखेंगे तो ये जो है 5 से बड़ा है, तो इसको इन सबको हटा के इस 5 में एक जोड़ देंगे 6। ठीक, इनको ऐड कर दो कितना आएगा 35.76। ये वर्ष में आएगा क्योंकि पॉलिसी धारकों की आयु का तो माध्यक है, ये पॉलिसी धारक है उनकी आयु का माध्यक है। ठीक, ऐसे आता है। फिर से समझ लो, माध्यक वर्ग ज्ञात करेंगे। माध्यक वर्ग कैसे ज्ञात करेंगे, N/2 से जो भी मान आता है वो संचयी बारंबारता हम देखते हैं कौन से में आएगा। तो 50 इसमें आएगा, 50 इसमें आएगा, तो इसकी सीट का ये माध्यक वर्ग कहलाएगा। माध्यक वर्ग की निम्न सीमा L, और माध्यक वर्ग की बारंबारता को लेते हैं माध्यक वर्ग से पहले वर्ग की संचयी बारंबारता को लेते हैं, और इनका जो अंतर होता है इसमें वर्ग अंतराल में जो अंतर होता है वो वर्ग माप होती है वो H। ठीक, सारे मान उसमें रख देंगे, कैलकुलेशन करेंगे और आंसर आ जाएगा। अगला सवाल करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, इसमें दे रखा है कि निम्नलिखित जो सारणी है उसमें 499 लैंपों के जीवन कालों को प्रदर्शित किया गया है। ठीक है, नियॉन की लाइफ टाइम प्रदर्शित की गई है। अब इनका हमें माध्यक ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए ये बारंबारता है 499 है ना। अब संचयी बारंबारता ज्ञात करेंगे। संचयी बारंबारता का नियम क्या होता है, पहली संख्या बारंबारता के ऐसे ही लिख लेंगे, उसके बाद प्रत्येक जो अगली संख्या होगी अगली बार बारंबारता की अगली संख्या होगी वो संख्या जोड़ देंगे। अब 14 में इसमें जोड़ो, 6 4 10 5 1 6 1 7। ठीक, अब इसमें ये जोड़ दो अगला पद निकालने के लिए, 0 7 6 13। इसमें ये जोड़ दो 6 8 3 11 1 2। इसमें ये जोड़ दो अगला पद निकालने के लिए। ठीक है, इसकी सीध में भी तो लिखो 6 8 3 11 1 2 6 4 10 7 1 8 1 9 2। अगला पद निकाल के इसमें ये जोड़ दो 2 9 6 15 2 1 3। इसमें ये जोड़ दो 8 2 10 5 4 9 1 10 3 1 4। अब देखो जो हम बता रहे थे ना संचयी बारंबारता की पहचान क्या होती है, क्वेश्चन देखा कि 499 दे रखा तो संचयी बारंबारता में सबसे नीचे बस 400 आया। उसमें दूसरे क्वेश्चन क्या दे रखा था, तीसरे क्वेश्चन क्या दे रखा था 100 पॉलिसी धारक। तो उसमें जो संचयी बारंबारता दे रखी थी तो उसके सबसे नीचे क्या था 100 था। उससे बचाना होता कि संचयी बारंबारता दे रखी है ये क्वेश्चन में। ठीक है, अभी संचयी बारंबारता है ये, इसका ऐड कितना आएगा, इसका जोड़ जो आएगा वो 400 ही आएगा। ठीक, n 400 है तो माध्यक वर्ग कैसे याद करेंगे, N/2 से। n कितना है 400 बटे 2 2 दूनी 4 यानी 200। 200 किस में आएगा, इसमें नहीं आ रहा, इसमें आ रहा है ना, तो इसकी सीध का ये हमारा क्या आ जाएगा माध्यक वर्ग। ये क्या आ जाएगा माध्यक वर्ग।
ठीक, माध्य वर्ग की निम्न सीमा एल, माध्य वर्ग की बारंबारता एफ, माध्य वर्ग से पहले वर्ग की संचयी बारंबारता सी एफ। ठीक है, इनका अंतर कितना है, वर्ग माप 500। सारे मान उसमें रख देंगे, आंसर आ जाएगा। माध्यक कैसे निकालते हैं, एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। एल का मान कितना, 3000, प्लस एन बाई टू का मान कितना 200, सी एफ का मान कितना 130, एफ का मान कितना 86, एच का मान कितना इंटू 500। ठीक, अब कैलकुलेशन कर लो। 3000 प्लस 200 में से 130 के कितने बचे, 70, 86 इंटू 500। ठीक, 3000 प्लस 7 पंजे 35, ठीक है, और 3 0, 1 2 3, बटे 86। अब इससे इसको डिवाइड जब करेंगे, इससे इसको जब डिवाइड करेंगे ना, ये पहले यहाँ पर थोड़ा सा ये काट भी लो ना, थोड़ा आसान हो जाएगा ना, बाद में काटो, पहले काटो, बात बराबर है। बाद पहले काट दो, थोड़ा सा आसान हो जाएगा, नहीं तो पूरी संख्या से काटना पड़ती ना। तो ये 35, ये कितने जाएंगे, 2 चौक 8, 2 3 6, 5 6 25, 3000 5 25, 5 15, 2 17, 2 0, बटे 43। जब इसके 43 से जब हम भाग करेंगे ना इसको, तो वो कुछ इस प्रकार आएगा। इसको जब हम डिवाइड करेंगे वो आएगा 406.976। ठीक, अब देखिए ये 5 से बड़ा है तो ये हटा देंगे, इसमें 1 जोड़ देंगे। ठीक, इसको ऐड जोड़ लो, कितने अंक, 3 4 0 6.98। अब ये किस में आएगा, घंटों में आएगा। ठीक है, ये माध्यक आ गया, ये निकालना था हमें। फिर तो मतलब मेन चीज है इसको पहचानना कौन सी क्या क्या चीज है, बाकी तो उसमें तो कैलकुलेशन ही करनी है। ठीक है, समझिए। अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन, इसमें दे रखा है कि एक स्थानीय टेलीफोन निर्देशिका से 100 कुल नाम लिए गए हैं, उसमें प्रयुक्त अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की संख्या का निम्नलिखित बारंबारता बंटन प्राप्त हुआ है। अब इसका माध्य ज्ञात करना हमें। ठीक है, कुल नामों की संख्या मतलब इनका ऐड जो भी आएगा वो। ठीक, ये है बारंबारता होती है। ये वर्ग अंतराल, संचयी बारंबारता सबसे पहले हम क्या करते हैं, संचयी बारंबारता नियम क्या होता है, सबसे पहले ये जो संख्या होती है ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, इसके बाद इसमें अगला मान इसके जोड़ देते हैं 36, अगला पद निकले ये इसमें जोड़ देते हैं 6 4 3 7, अगला पद निकले ये इसमें जोड़ देंगे 6 6 12, 7 और 1 8 9, ये जोड़ने के लिए ये लिख देंगे। ठीक है, अगला पद निकलने के ये जोड़ देंगे 100, आ गया। n का मान भी 100। सबसे पहले वर्ग माप ज्ञात करते हैं हम, नहीं वर्ग अंतराल, कौन सा, माध्य अंतराल ज्ञात करते हैं। माध्य अंतराल ज्ञात करने के लिए n/2 करते हैं। 100 है बटे 2, 50 आ गया। 50 कौन से में आएगा, इसमें आएगा। तो ये कौन सा आ गया हमारा, ये आ गया हमारा वर्ग, माध्यक वर्ग, ये माध्यक वर्ग आ गया हमारा। माध्य वर्ग की निम्न सीमा L, माध्य वर्ग की ये बारंबारता आ गई। माध्य वर्ग से पहले वर्ग की
संचयी बार बारता CF ये लेते हैं, ठीक है इसमें। और अंतर कितना है, 3 का अंतर है, ठीक। ये मिसप्रिंट है, हिंदी मीडियम की किताब में ये मिसप्रिंट है, यहाँ पर 29 लिखा है लेकिन वो 19 है, ठीक है। अंग्रेजी की हमने देखी नहीं, उसमें शायद ठीक हो, क्योंकि सारी किताबें जो अंग्रेजी में छपती हैं तो मूल किताबें अंग्रेजी में, सारे पेपर अंग्रेजी में बनते हैं, तो लिखा होता है कि अगर आपको किसी भी क्वेश्चन पेपर में या किसी में ऑब्जेक्शन है तो अंग्रेजी मीडियम वाला ही सही माना जाएगा। जब आप एग्जाम देते हैं ना बड़े बड़े, तो उसमें लिखा होता है अंग्रेजी मीडियम वाला ही सही माना जाएगा, अगर जिसमें लिखा है वही माना जाएगा। तो हिंदी मीडियम की मिसप्रिंट हो ही जाती है, क्योंकि वो ट्रांसलेट करते हैं, और ट्रांसलेट करते हैं कंप्यूटर से, हाँ कोई टीचर बैठ के नहीं करता उसे, इसलिए मिसप्रिंट हो जाता है। माध्यक ज्ञात करेंगे। माध्यक का फॉर्मूला क्या होता है, L प्लस N/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H, ठीक। L कितना है 7, N/2 कितना है 50, CF कितना है 36, F कितना है 40 इंटू H कितना है 3, ठीक। कितना आ गया 7 प्लस 50 में 36 का कितने बचे 14 बटे 40 इंटू 3, 2 7 14 20, 7 7 21 बटे 20, ठीक है। 7 20 एकम 20, एक बचा, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया 10 हो गए, तब भी नहीं जाएंगे, फिर 0 लगाया यहाँ पर, इधर भी जुड़वाया 10 हो गए, 20 पंजे 100, 1.05, 7 और 1 8.05, ठीक। ये आंसर है, ये माध्यक है, ठीक सही है। इसमें क्या था ना, हमको माध्यक भी ज्ञात करना है, माध्य भी ज्ञात करना है, और इनका बहुलक है क्या, बहुलक भी ज्ञात करना है। इस क्वेश्चन में हमें माध्यक निकाल लिया हमने, माध्य भी ज्ञात करना है और बहुलक भी ज्ञात करना है। आपको होमवर्क है इस, क्योंकि माध्यक और बहुलक की पिछले 13.1 और 13.2, 13.1 माध्यक 13.2 बहुलक की एक्सरसाइज हम पूरी कर चुके हैं। इसका भी पहला, इस एक्सरसाइज का भी पहला क्वेश्चन में हम तीनों चीज बता चुके हैं। तो आपको होमवर्क है, होमवर्क में आप इस क्वेश्चन का माध्य, अंग्रेजी में मीन, ठीक है, और बहुलक, अंग्रेजी में मोड, ये खुद करके लाने हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। ये हमें भार दे रखा है विद्यार्थियों का, 30 विद्यार्थियों के भार का अंतराल दे रखा है, ये विद्यार्थियों की संख्या है, इनका माध्यक ज्ञात करना है, ठीक है। कैसे करेंगे माध्यक निकालने का भाई सूत्र, पहले संचयी बारंबारता ज्ञात करेंगे। संचयी बारंबारता निकालने से एक फायदा हो जाता है, इसका ऐड भी हमें पता चल जाता है। क्या होता है संचयी बारंबारता, पहला पद ऐसे ही 2, फिर 3 2 5, 8 5 13, 13 6 19, 6 25 और 3 28 30, ये कितना आ गया 30, यानी कि n का मान कितना आ गया 30। तो वर्ग माप ज्ञात कर, माध्य वर्ग ज्ञात करेंगे, माध्य वर्ग ज्ञात करेंगे n/2, 30 बटा 2 कितना आ गया 15, ठीक है। 15 किस में आ गया, संचयी बारंबारता में देखते हैं, यहाँ 15 आएगा तो इसका 1 2 3 4, 1 2 3 4 ये आएगा ना, ये माध्यक वर्ग आ गया, ठीक। ये माध्यक वर्ग है, माध्यक वर्ग की ये निम्न सीमा L, माध्य वर्ग की बारंबारता ये F, माध्य वर्ग से पहले वर्ग की ये संचयी बारंबारता लेते हैं हम CF, और इनका अंतर कितना है H, वो लेते हैं, वो है 5, ठीक। और सूत्र में रख देंगे, माध्यक निकालने के लिए सूत्र L प्लस
n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। L कितना है 55, n/2 कितना 15, CF कितना है 13, F कितना है 6, H कितना है 5। ठीक, अब 5 55 प्लस 15 में से 13 कितने 3 बटे 6 बटे 5, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। इनको जोड़ लो कितना आ जाएगा 57.5। यही आंसर है, किलोग्राम में है ना, किलोग्राम में। ठीक है, ये माध्यक है, सही है। ठीक है, अरे 15 में से 3 गए, 15 में से 13 गए, 2 बचेंगे, 2 3 6, 3 एकम 3, यहाँ कितने बचे 2, 3 चक 18, 3 चक 18। तो इनको जोड़ देंगे, जोड़ कितना आ जाएगा 5 और 1 6, 56.66। ठीक है, देखो अगर 2 अंक तक लेते हैं 6 आएगा, 2 अंक तक लेते हैं तो ये एक अंक यहाँ पर आ जाएगा ना, ये हट जाएगा तो ये इसमें जुड़ जाएगा 7। अगर हम 1 अंक लेंगे तो ये 5 से बड़ा है, ये भी हट जाएगा तो ये 6 1, ये जुड़ जाएगा 7 किलोग्राम में। ठीक है, ऐसे आएगा। ठीक है, सारे क्वेश्चन हल हो गए अच्छे से, पूरा चैप्टर हो गया। अब केवल एक चैप्टर बचा है, वो है प्रायिकता। केवल एक चैप्टर बचा है अब। केवल एक चैप्टर बता प्रायिकता। ठीक है, इसको भी हम 2 3 4 क्लास में लगभग हो जाएगा पूरा। ठीक है, 4 क्लास में इसलिए होगा क्योंकि शायद 2 क्लासों में शायद हम कॉन्सेप्ट बताएंगे एग्जाम्पल के साथ, और 2 क्लासों में इसकी एक्सरसाइज में कितने सवाल हैं, एक ही एक्सरसाइज है ना इसकी, 20 सवाल हैं। नहीं भाई 25 सवाल हैं, 25 सवाल हैं। तो एक्सरसाइज में 25 सवाल हैं। लो ऐसा एक्सरसाइज सवाल देखते कितने बड़े हैं। अगर छोटे होंगे तो 2 सवाल में एक्सरसाइज हो जाएगी, और बड़े सवाल होंगे तो 3 क्लास में, बहुत बड़े होंगे तो 4 क्लास एक्सरसाइज चल जाएंगे लोग, 4 तो 6, लोग 6 क्लासों में हो जाएगा ये। ठीक है, केवल एक ही चैप्टर बचा है, उसमें कोई नहीं है, सारे हो गए, मतलब पूरा सिलेबस हमारा समाप्ति कगार पे है। केवल एक ही चैप्टर बचा है, करा देंगे अच्छे से। इसे भी अच्छे से पढ़ते रहना, और प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन बोर्ड करा रहे हैं वो भी करते रहना। बोर्ड एग्जाम में उसी में से आएंगे और जैसे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, CBSE बोर्ड के भी करा रहे हैं हम। अगर CBSE बोर्ड के छात्रों का रिस्पॉन्स रहेगा तो उनके भी सारे चैप्टर बताएंगे, नहीं तो EP बोर्ड के तो सारे चैप्टर बताएंगे ही बताएंगे। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।